गाइस आप लोग बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए। मैंने पूजा पाठ कर लिया, नहा धो लिया। अभी प्रसाद नहीं उतारी हूँ क्योंकि थोड़ा एक आध घंटे अभी पूजा करके उसके बाद यहाँ ऐसे पर्दा लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि भाई खाने में इंसान को टाइम लगता है ना। हम लोग थाली मिला और खींच लिए तो नहीं, थोड़ा समय देना चाहिए। तो मेरा पूजा पाठ हो गया। मैं नाश्ता पानी करूँगी, चाय वाय बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि आज मैं नींद में नहीं हूँ गाइस। और आज मैं रात भर सोई भी हूँ। क्योंकि हेलो गाइस नहीं कर रही मैं, क्योंकि मैं कल कल मैं रात भर सोई नहीं थी, पता है। इसलिए मैं सुबह सुबह हेलो गाइस ऐसे कर रही थी परसों। और कल मैं रात में बहुत अच्छा सोई हूँ, तो इसलिए मैं औंघाई नहीं हूँ। तो मैं वीडियो में आ रही हूँ। पता है इधर उधर ये सिलवा आती है ना नानी, पूरा घर का ये करके रख देती है। अब सब उसके जाने के बाद सब मुझे सरियाना धरना पड़ता है। तो गाइस मैं आ गई ब्लॉग में। और बिल्कुल सही कहा, आप कल देखो कौन सा कॉमेडी निकलता है। तो कॉमेडी नहीं, पॉइंट निकलता है, पॉइंट। कॉमेडी नहीं निकलता, सच्चाई निकलती है, पॉइंट निकलता है। और गाइस मैं मेन चैनल पर वीडियो नहीं डालती गाइस, नहीं डालती। पता है, एक चैनल पर डालो तो दिक्कत है, तीनों चारों जगह डालो तो दिक्कत है। तीनों जगह देखा, चारों जगह देखा। मैं इंस्टा पर भी डालती हूँ, यूट्यूब फेसबुक देख रही, इंस्टा पर नहीं देख रही का, वहाँ भी देखो, वहाँ भी डालती हूँ। तो इसको कोई काम नहीं है, बस मेरे पीछे पीछे चलती है दिन भर, क्योंकि इसको कॉपी भी तो करना है। अब यहाँ वहाँ चारों तरफ देखेगी तब तो पता चलेगा कि अब अगले अगली बार मुझे बोलना क्या है, क्योंकि कॉपी तो मुझे से करनी है। खुद के पास तो दिमाग है नहीं 1 रुपया के, तो मेरी बातें ही कॉपी करनी है ना, तो सब जगह देखना है। और मैं किस चैनल पर क्या डालूँगी, मेरी मालिक हो कोई। और मैं किसी भी चैनल पर डालूँ तुम तो देखोगे ही ना, और तुम्ही को तो दिखाना ही है। तुमको दिखाना, बता, बोलना है, तुम देख ही रही हो, तो चाहे मैं किसी भी चैनल पर डालूँ, किसी भी चैनल पर डालूँ, मेरी मर्जी। मैं झूठ मूठ नहीं बोल रही ना कि मेरे इतने चैनल हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। झूठा नहीं घुमा रही ना किसी को। जो मेरे पास यहाँ है सो है, और जो है सो लोग देख रहे हैं। हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैडम जी का कहना है कि मेरे पति का चिराया फराया तो इसने बड़ी सेवा की। मेरे पति का ऑपरेशन हुआ था गाइस, इसका अपेंडिक्स का। सो बेचारे को तो कोई रोटी तक नहीं बना के देती थी, होटल से खाना मंगवा मंगवा के खाते थे। और वही ला के देने वाले बड़े ससुर, होटल से ला के खाना वो देते थे, क्योंकि टाइम पे तो को रोटी तक बना के नहीं देती थी। और नाम लूटने कहो सोशल मीडिया पर आके, ताकि लोग जाने कैसे कि हमने तो उस समय किया नहीं था। अब अभी गीत गा लें कि हमने तो एकदम तेरे पति का मालिश ही कर दिया, तेरे पति का मैया बन के सेवा ही कर दिया। अदो को रोटी तक नहीं देती थी बना के, समझे। और मैं कहाँ क्या बोलूँगी, ये मुझे इससे सीखना पड़ेगा। तुमको यहाँ पर ऐसे नहीं, उसको यहाँ पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था। इतना बुद्धि तुम्हारे पास कब से हो गया? और कब से मैं तुम्हारी कॉपी करने लगी? कब से मैं तुमसे ट्यूशन लेने लगी कि तुम बोलोगी जो बात वो बात तुमसे सीख के मैं बोलूँगी कि मुझे कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। इतना ज्ञान है मेरे पास। तो ज्ञानी बाबा अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे कब कहाँ क्या बोलना है वो मुझे पूरा पता है। और मैंने अपने ससुर को कहा कि यहाँ मेरी बनाई हुई संपत्ति है, तो यहाँ मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। तुम तो अपने ससुर को ऐसा बोल नहीं सकती हो। सच बात है, तुम नहीं बोल सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, वो तुम्हारे ससुर का बनाया हुआ है। तो वो उन्हीं का बनाया हुआ है, तो उनको नहीं बोल सकता लोग। और ये मेरा बनाया हुआ है। अगर मैं बोली भी हूँ, मुझे तो याद नहीं, तुमको ज़्यादा याद रहता मैं अपने घर में क्या बोलती हूँ, ये तुमको ज़्यादा पता रहता है, क्योंकि तुम तो यहाँ से कनेक्शन लगाई हो मेरे पास, सीसीटीवी कैमरा लगाई हो और वो माइक लगाई हो। मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ तुमको सब सुनाई दे रहा। तो अगर मैं बोली भी हूँ कि ये मेरा बनाया हुआ है, मेरे तरीके से रहना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मेरा बनाया हुआ। और ये बोलने का हक है मुझे, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने बनाया है। तूने बनाया ही नहीं तो बोलेगी कैसे? कैसे बोलेगी? बनाई है अपनी कमाई से, मेरे पति अपनी कमाई से बनाया। हक से बोल सकती हूँ कि ये मेरा बनाया हुआ, मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। और वहाँ उनका है, उनकी मर्ज़ी से मैं ले सकती हूँ, और उनकी मर्ज़ी से मैंने लिया। तो जिसका जहाँ हक होता है वहाँ वो बोलता है, जिसका होता नहीं बोलेगा का घंटा।
और रही बात गाली गलौज की, तो वो तो मैंने कह ही दिया कि जो जैसा बोलेगा वो वैसा सुनेगा, और जो जितना बोलेगा उतना सुनेगा, उसके लिए तो कोई चांस बात ही नहीं है। और तू नहीं बोली कि मैंने अपने ससुर को वीडियो दिखा दिया, और मेरे ससुर कह रहे थे कि उसको मत बताना, मेरी बुआ सास पीछे से बोल रही थी कि उसको मत बताना, मैंने अपने ससुर को दिखा दिया। नहीं बोली, बोल के कैसे पिछड़ जाती है? वीडियो उठा के देखना, अभी तो मोबाइल पे पर होगा कि तू भी मेरी तरह डिलीट करना सीख गई होगा ना, शॉर्ट वीडियो में देख जाके बोलेगी, और फिर अंग्रेजी बतियागा मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो वो नहीं बोला। अरे जितना बोलती है उतना सुनने की हिम्मत रखो, समझी? जितना बोलती हो उतना सुनने की हिम्मत रखो। और मेरे पास इतना ज्ञान है कि मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जगह 4 जगह वीडियो डालूं तो 4 जगह पीछे 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 चलती, कहीं से तो कुछ सीखने को मिले, कहीं से तो कुछ सीखने को मिले कि मुझे अगली बार क्या बोलना है। और कल मैं टाइम से वीडियो देखी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं हूँ। हाँ, दिन में वीडियो डाल रहा है, मैं मोबाइल उठा रही हूँ, देख रही हूँ, और देख रही हूँ तो जवाब भी दे रही हूँ। जितना वीडियो आएगा उतना जवाब मिलेगा। 1 साल 2 साल 5 साल बोली ना, जिंदगी भर अगर होगा तो जिंदगी भर जवाब मिलेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, वैसे भी तो हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, कब मैं तो पता नहीं कब मर जाऊँ, 100 को बीमारी हमारे शरीर में, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक मिलेगा जवाब, ठीक है? तो चलो पीछे पीछे। और हाँ, यूट्यूब फेसबुक गिनवा रही हूँ, मैं इंस्टा पर भी डालती हूँ। यूट्यूब पर मेरा एक और चैनल है, वो नहीं देखती, वहाँ भी डालती हूँ, क्योंकि कोशिश में लगी हूँ भाई। तुम झूठ मूठ पैसा कमा रही हो, कहानी भगवान किस्मत ऊपर वाला जाने कि मैं सचमुच भी कुछ कमा लूँ 2-4 रुपया। मैं खिड़की के पास बैठती हूँ ना, तो इधर से बहुत लोग आते जाते हैं, तो मैं भी लगी हूँ कोशिश में, क्योंकि मेरे पास नहीं है रुपया, जाए चू भाड़ में, मेरे पास रुपया कमाने वाले हैं, मैं बस शौक़ पूरा करने के लिए आई हूँ। और मेरा 10 जगह वीडियो जाता है। जब घर में बैठी हूँ, कोई काम है नहीं मेरे पास, मुझे कुछ काम करना ही नहीं है, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं 10 जगह वीडियो डाल रही हूँ। और तू 10 जगह पीछे पीछे चल, क्योंकि इन्हीं में से तो तुम्हें सीखना है, कुछ ना कुछ कॉपी करना है, कि इन्हीं में से सीख के कॉपी करके तो बोलेगी। और मेरी मर्जी, मैं जहाँ वीडियो डालूँ, इस चैनल पे, उस चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ वीडियो डालूँ, मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। तू कहेगी इस चैनल पे क्यों डाली, उस चैनल पे क्यों नहीं डाल रही है, फिर कहेगी तीनों चैनल पे डाली थी, मैंने तीनों पे देखा। अरे भैया, कहीं तो जीने दे, एक पे डालूँ तो दिक्कत, तीनों पे डालूँ तो दिक्कत, कहीं तो समझ में आए कि हाँ का बोल रही। और बहुत बुद्धिमान है तू, हमारे पति के चिराया फराया तो बड़ी सेवा कर दी, इतनी सेवा वाली औरत, सेवा भाव वाली। 2 रोटी को तरसा दी थी हमारे पति को, और सुबह अभी बैठे हैं, लेकिन बेचारा डर के मारे ना बोली हैं, बैठे हैं, होटल से लाके खाना देते थे। अंग्रेजी, कल क्या कॉमेडी आएगा, कॉमेडी नहीं आएगा, सच्चाई आएगा। और ये मेरी बनाई हुई प्रॉपर्टी है, मैं किसी को भी कह सकती हूँ कि मेरी मर्जी हुई तो यहाँ रहने देंगे, मेरी मर्जी नहीं हुई तो नहीं रहने देंगे। और तू नहीं कह सकती, मैं ऐसा नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि वो तेरा नहीं है, वो तेरे ससुर का बनाया, और वो उनकी मर्जी है कि कहाँ रहेंगे क्या नहीं करेंगे, समझी? तो मैं बोलती हूँ, और जो सही होता है वो बोलती हूँ मैं, और बोलूँगी, बोलती रहूँगी, चुप नहीं रह रही, डर नहीं रही मैं, ना डर रही और ना किसी से दब रही। तब आएगा इस वीडियो आएगा, और आएगा तो उसका रिप्लाई भी आएगा, क्योंकि शारदा पाटिल अभी ज़िंदा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।